Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer, the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर उत्तराखंड। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक थोड़ा अलग है और हम एग्रोनॉमी के एस्पेक्ट पे ही बात करेंगे और एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है ये टॉपिक। आज हम जो बात करेंगे वो देखेंगे कि जो सोलर रेडिएशन हमारा है, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसके सोलर रेडिएशन के क्या क्या इन्फ्लुएंस हैं प्लांट प्रोडक्टिविटी पे, प्लांट ग्रोथ पे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फ्लुएंस ऑफ सोलर रेडिएशन और इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन प्लांट। तो हम जानते हैं कि ये जो सोलर रेडिएशन है, इससे फोटोसिंथेसिस हो रही है, सोलर रेडिएशन आ रहा है और उससे ड्राई मैटर प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे क्रॉप जो लगी है। लेकिन ये केवल एक इफेक्ट है सोलर रेडिएशन का, और भी इफेक्ट हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इफेक्ट हैं, क्योंकि ये जो बड़े बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए और कंपटीशन में इनमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये जो सोलर रेडिएशन है, इसको हम रेडिएशन कह रहे हैं, लाइट नहीं कह रहे हैं, और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है रेडिएशन। तो ये जो सोलर रेडिएशन रिसीव हो रहा है, क्रॉप पे जो रिसीव हो रहा है, ये केवल फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है। इस इफेक्ट को हम 4 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है थर्मल इफेक्ट, कि जो सोलर रेडिएशन आया और सोलर रेडिएशन जो रिसीव हुआ उससे टेम्परेचर बढ़ा। तो हम जानते हैं कि देखिए, धूप में कोई भी चीज़ रखी हो गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और उस एब्जॉर्प्शन से हीट एक्युमुलेट होकर के उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो सेम फिनोमिना क्रॉप में भी होता है। जब क्रॉप पे रेडिएशन होता है, रेडिएशन आता है, इस क्रॉप पे रेडिएशन आ रहा है, तो ये जो एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पहला जो होता है थर्मल इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं, वो होता है। और जो टोटल इफेक्ट है सोलर रेडिएशन का, उसमें से अबाउट 70% जो इफेक्ट है वो थर्मल इफेक्ट है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक इफेक्ट नहीं है, मैक्सिमम जो है वो थर्मल इफेक्ट है। तो पहला इम्पैक्ट तो ये हुआ। दूसरा जो है वो है फोटोसिंथेटिक इफेक्ट, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। पूरा हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं, 12th में पढ़ा, ग्रेजुएशन में पढ़ा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको आपने बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। तो जो दूसरा इम्पैक्ट है वो है फोटोसिंथेटिक इफेक्ट। सोलर रेडिएशन आया और सोलर रेडिएशन पे जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और CO2 जो है रिड्यूस्ड हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में। तो ये फोटोसिंथेटिक इफेक्ट है। तो ये जो फोटोसिंथेटिक इफेक्ट है ये अबाउट 28% रहता है। तो 70% जो है थर्मल इफेक्ट है, 28% ये, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल 28 ही होगा, थोड़ा कम ज़्यादा वेरी करता है हर क्रॉप से, ये 28% होता है। तो इसका अंदर 98% इफेक्ट जो सोलर रेडिएशन का है वो थर्मल प्लस फोटोसिंथेटिक है, और इसमें मैक्सिमम किस में है? थर्मल इफेक्ट में है। जो तीसरा इफेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटोपीरियडिक इफेक्ट, जिसे हम फोटोपीरियडिज्म कहते हैं। और इस फोटोपीरियडिक इफेक्ट की वजह से ही फ्लावरिंग होती है। अगर ये फोटोपीरियडिक इफेक्ट ना हो तो फ्लावरिंग नहीं होगी, और फ्लावरिंग नहीं होगी तो सीड प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब सीड प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमें कोई ग्रेन यील्ड नहीं मिलेगी, केवल वेजिटेटिव बायोमास होगा। तो एग्रीकल्चर में या एग्रोनॉमी में हम जब प्रोड्यूस की बात करते हैं तो हमारे लिए फोटोसिंथेटिक इफेक्ट के साथ साथ फोटोपीरियडिक इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तीसरा इफेक्ट जो है फोटोपीरियडिक इफेक्ट है। और ये फोटोपीरियडिक इफेक्ट क्या होता है, इसको हम एक सेपरेट लेक्चर में बताएंगे। अभी तो केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या इफेक्ट हैं सोलर रेडिएशन के। तो जिसको हम फोटोपीरियडिज्म कहते हैं, इस फोटोपीरियडिज्म ही डिसाइड करती है कि प्लांट में फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी। ऐसा मत समझिए कि हमने क्रॉप की सोइंग की और एक टाइम बाद उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी, सीड प्रोडक्शन होगा, बिल्कुल गलत है। उसकी अगर फोटोपीरियडिज्म और फोटोपीरियडिक रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो उसमें सीड प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे हमने बारले बोया है, पीछे वीट बोया है, हमने इसको नवंबर में बोया है, तब इसमें सीड प्रोडक्शन हुआ है, फ्लावरिंग हुई है, सीड प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम इसको जून जुलाई में बो दें तो इसमें सीड प्रोडक्शन नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस होगी, थर्मल इफेक्ट होगा, प्लांट ग्रो भी करेगा, लीफ भी आएंगी, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, सीड प्रोडक्शन नहीं होगा। इस फोटोपीरियडिक इफेक्ट के कारण ही हम हर क्रॉप का सोइंग टाइम अलग अलग डिसाइड करते हैं। अगर हमारा सोइंग टाइम एडजस्ट नहीं हुआ फोटो पीरियड से तो उसमें हमको कोई ग्रेन यील्ड नहीं मिलेगी, केवल हमें लीव्स मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। ड्राई मैटर फोटोसिंथेसिस से डिसाइड होता है,
तो ग्रेन यील्ड फोटो पीरियड से डिसाइड होती है। इस बात को जान लीजिए, ये आपके रीज़न असर्शन में या किसी बेसिक या फंडामेंटल्स क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो जो ग्रेन यील्ड डिसाइड हो रही है वो बिल्कुल फोटो पीरियडिक इफेक्ट से हो रही है, और इसको मैं डिटेल में इसका लेक्चर में आपको दूंगा। जो फोर्थ इफेक्ट है उसको हम अदर इफेक्ट्स में डाल सकते हैं, कि जैसे कि न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन, वो जो है सोलर रेडिएशन से डिसाइड होता है। टेम्परेचर, क्योंकि वो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है। लीफ प्रोडक्शन है, और स्टेम ग्रोथ है, शूट ग्रोथ है। तो ये जो सारे इफेक्ट आते हैं, ड्राई मैटर एसिमिलेशन है, पार्टीशनिंग है, ये सारे इफेक्ट जो हैं टेम्परेचर से रेगुलेट होते हैं। जो बायोकेमिकल चेंजेस आ रहे हैं, रिएक्शंस जो प्लांट में हो रही हैं, फिजियोलॉजिकल एक्शंस जो हो रहे हैं, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लांट में हो रही है, बाकी सारे इफेक्ट हम इसको उसमें रख सकते हैं सोलर रेडिएशन के फोर्थ इफेक्ट में। तो हमने देखा थर्मल इफेक्ट जो टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहा है, और जो टेम्परेचर से देखिए क्रॉप का जो टेम्परेचर है उसी से इसका ट्रांसपिरेशन जो हो रहा है वो डिसाइड हो रहा है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगी और ये सूख जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी, लीफ ड्राइंग हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हीट आ गया, हीट स्ट्रेस हो गया तो आप समझ सकते हैं कि हीट स्ट्रेस होने से कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ हो जाती है, तो प्लांट की भी डेथ हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ। दूसरा फोटोसिंथेटिक इफेक्ट हुआ, फोटोसिंथेसिस से ही ड्राई मैटर प्रोडक्शन हो रहा है। तीसरा मैंने फोटोपीरियडिक इफेक्ट बताया, जो फ्लावरिंग को बता रही है कि फ्लावरिंग होगी या नहीं होगी, तभी सीड प्रोडक्शन होगा। चौथा अदर इफेक्ट्स में जिसको हम बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है, उसका एसिमिलेशन है, ट्रांसलोकेशन है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। तो ये जो सोलर रेडिएशन के 4 इफेक्ट्स हैं। अब जो ये सोलर रेडिएशन आ रहा है, तो ये जो रेडिएशन है, ये जो एनर्जी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि इसमें वेवलेंथ है, तो हम इसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं अपने एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो इसको कोई पार्ट में बांटा जा सकता है, इसके स्पेक्ट्रम को, फिजिक्स में तो बहुत इसके स्पेक्ट्रम है, लेकिन हम एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो हम इसको मोटा मोटा 3 स्पेक्ट्रम में ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। क्या है उसके? पहला था अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इसका जो वेवलेंथ रहता है 0.3 to 0.4 माइक्रोन रहता है। नैनोमीटर में 300 से 400 नैनोमीटर इसे मान सकते हैं। तो 300 से 400 नैनोमीटर या 0.3 to 0.4 माइक्रोन है। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो क्वांटिटी है इस पूरे रेडिएशन में, ये लेस देन 4% रहती है। ये लोकेशन टू लोकेशन चेंज होती है, और ओजोन जो है, जो ओजोन की जो लेयर है, वो इसको प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। तो ये एक सेपरेट इशू है कि अगर जो ओजोन का डिप्लीशन होगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़्यादा आएगा। एक पूरी केमिस्ट्री है इसकी, कैसे ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट को रोकती है। तो जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन का उसका लेयर का होना बहुत ज़रूरी है, और वो डिप्लीट कर रही है ओजोन लेयर, तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बढ़ रहा है। तो हमारे एग्रीकल्चर पॉइंट से अगर हम देखें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत खतरनाक है, और क्रॉप को हार्मफुल इफेक्ट करता है, और इससे जो है प्लांट क्या पूरा सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ये हार्मफुल है। तो अभी इसका जो क्वांटिटी लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर रहा है, मैंने क्या बताया, लेस देन 4% है। तो इस अल्ट्रावायलेट का ना तो कोई फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट होता है, और ना फोटोपीरियडिज्म पे कोई इफेक्ट होता है, और ये टोटल नुकसान ही करती है क्रॉप प्रोडक्शन में। तो अल्ट्रावायलेट ज़्यादा होगा तो नुकसान या हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसे हम पार बोलते हैं, PAR। तो इसका जो रेंज है वो 0.4 to 0.7 माइक्रोन है, या 400 to 700 नैनोमीटर। जो आप विवग्योर पढ़ते हैं, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, जो आप पढ़ते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विवग्योर, ये वही विवग्योर है जिसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है, 7 कलर्स का है ये पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो फोटोसिंथेसिस में यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं है, यही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और जो इसकी जो क्वांटिटी है वो करीब 45% तक रहती है टोटल रेडिएशन में। तो पार का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सनलाइट ऐसी है कि उसमें पार कम है तो फिर फोटोसिंथेसिस बहुत कम होगा। और ये फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, या जो ये पार जो है, ये सभी में हेल्पफुल है। ये थर्मल इफेक्ट में भी हेल्पफुल है, थर्मल इफेक्ट भी शो करती है, और फोटोसिंथेटिक इफेक्ट भी शो करती है, और फोटोपीरियडिक इफेक्ट भी शो करती है, और जो दूसरे इफेक्ट हैं उसमें शो करती है। तो मैंने 4 इफेक्ट बताए, चारों में ये जो है पार का इंपॉर्टेंट रोल है। जो थर्ड हम जो मान सकते हैं वो नियर इंफ्रारेड मान सकते हैं, और इसका जो वेवलेंथ है वो 0.7 माइक्रोन से 4 मीटर तक होता है। तो 0.7 माइक्रोन मतलब 700 नैनोमीटर टू 4 मीटर तक की रेंज होती है। तो नियर इंफ्रारेड है,
तो बाकी आप परसेंटेज घटा दीजिए इसकी अल्ट्रावायलेट की और इसकी पार की, तो ये इसकी आ जाएगा। तो ये इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है नियर इंफ्रारेड का। तो ये भी जो है शो करता है, इफेक्ट शो करता है, थोड़ा सा थर्मल इफेक्ट भी शो करता है, फोटोसिंथेटिक इफेक्ट भी थोड़ा शो करता है, और थोड़ा जो है फोटोपीरियडिक इफेक्ट भी शो करता है। तो ये मैंने आपको 3 बताए। चौथा भी हम मान सकते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो 4 मीटर से ज़्यादा है, और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन का बहुत ज़्यादा हमारे क्रॉप प्रोडक्शन पे बहुत इफेक्ट नहीं है। तो सोलर रेडिएशन को मैंने 3 पार्ट में करके आपको बताया, और तीनों पार्ट की मैंने सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस बताई क्या है। तो अल्ट्रावायलेट का अगर प्रोपोर्शन बढ़ता है, डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। पार का प्रोपोर्शन बढ़ता है तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये था इन्फ्लुएंस ऑफ सोलर रेडिएशन ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। तो इसमें जो आप फोटोसिंथेसिस के बारे में तो जान चुके हैं, काफ़ी पढ़ा होगा आपने, तो इसको मैं एक सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा कि फोटो पीरियडिक इफेक्ट क्या है, और कैसे जो है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कम या ज़्यादा होती है, और कैसे ये फोटो पीरियड से ही हम सोइंग टाइम डिसाइड करते हैं। तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।